चलो जी दोस्तों, होगी तैयारी काम पे निकलने की। तो मैंने कहा एक बार सड़कें छोड़ते ले लेते हैं, पानी पानी हो रखा, तो अपनी लेके जाऊंगा छोटी वाली गाड़ी में ना। अरे बाप रे, ये तो जम गया। चलो यहाँ तो साफ होगी बर्फ, बर्फ के ढेर साफ हो गए यहाँ नीचे ना। ये देखो आइस में तभी तो जम गया हो। अब तो प्लस में ही है पूरा पूरा दिन के रात तक, कल सुबह तक ही जाएगा, अब माइनस जाएगा अभी थोड़ा बहुत। अरे यार फिर कितने गंदे हो गए इसके शीशे, आय हाय। ये देखो, ये अभी यहाँ से नहीं दिख रहा, बाहर से देखने में। तो देखो साइड वाले, इधर वाले। बाप रे, नींद आने लग जाती है यार इस टाइम ना। ये तो +2 दिखा रहा है भाई, मोबाइल में 0 दिखा रहा है। चलो मतलब कि है तो प्लस ही है ना। तो चलिए जी, भगवान का नाम लेके ओम नमः शिवाय। बाकी दोस्तों, मानवता के लिए एक अच्छा समाचार है। यूक्रेन ने ट्रंप के साथ में जो उसकी बहस हुई थी, यूक्रेनी प्रेसिडेंट की, क्या नाम है उसका, जेलेंस्की की, उस समय तो उसको लगा कि क्योंकि वो तो दूसरों के सिर पे नाच रहा है ना, जो इनका प्रेसिडेंट है यूक्रेन का। पहले बाइडन जैसों के सिर पे नाच रहा था, फिर उसको लगा कि चलो यूरोप तो मेरे साथ ही है, खुद के पास कुछ नहीं है, खुद के पास अपनी जनता है जिनको जबरदस्ती पकड़ पकड़ के ले जा रहा है वहाँ लड़ने के लिए, लड़ाने के लिए बॉर्डर पे रशिया के साथ। और हथियार और सारा कुछ जो है वो वेस्ट से, और खुद की भी तिजोरी भर रहा होगा साथ में। तो ऐसे तो है ये राजनीति के आजकल, है ना। देख लो कितने मतलब तबाही मचा दी दोनों देशों के, बम फोड़ के, और जो जानी नुकसान हुआ फौजियों का वो तो हुआ ही हुआ, लेकिन उसके अलावा जो शहरी इलाकों में जो बम फोड़े, वहाँ मिसाइलें फोड़ी, वहाँ भी तो नुकसान हुआ ना। बिल्डिंगें देखो कितनी बड़ी बड़ी, लोगों के घर तबाह हो गए, पूरी ज़िंदगी भर की लोगों ने कमाई लगाई होगी वो सब राख कर दी उन्होंने रातों रात। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, इतना मर मर के लोगों ने कमाए होंगे, तो सब उड़ा दिए। तो ये तो है राजनेताओं के हाथ में, आम लोगों की ज़िंदगी की क्या वो है, ठीक है। और ऊपर से देश को उसने कर्जाई बना दिया। अब उसको हथियार इतने मिले हैं, तो वो हथियार भाई को फ्री में थोड़ी मिल गए, इसकी कीमत जो है यूक्रेनियों को चुकानी पड़ेगी, आम जनता को चुकानी पड़ेगी। लोगों को तो इमोशनल करके, और देश की रक्षा। तो अब क्या हुआ रक्षा को, अब क्यों फैसला हो रहा है? मैंने ये बात पहले भी कही थी कि तुम अलग तो तुम उससे हुए हो ना, रशिया से अलग हुए, मतलब एक रशिया का हिस्सा थे पहले, समझ लो एक बहुत बड़े पेड़ की एक टहनी थे तुम। अब वो टहनी जो है पूरे पेड़ को चैलेंज करे, मूर्खता वाली बात होगी। तो वही काम इसने किया, जेलेंस्की ने। लेकिन अब चलो कम से कम इतना है कि ये मान चुका है, करे सीज फायर के लिए, इतना भी बहुत है। जितना नुकसान होना था मानवता का वो तो हुआ ही हुआ, और यही मानवता का ही नहीं, मतलब प्रकृति का भी नुकसान किया है ना इन लोगों ने। अब ये चीज़ें आप लोगों ने भी सुनी होंगी कि अमेरिका बोला ग्रीनलैंड चाहिए मुझे। तो ग्रीनलैंड क्यों चाहिए? वहाँ पे ना आबादी है, ना वहाँ खेती है, बर्फ इतनी है, ठंड इतनी है, मिनरल्स के लिए। तो वही कह रहा हूँ ना मैं, मिनरल्स और जो प्रकृति से इंसान को जो चीज़ें मिल रही हैं, उनको तो इंसान सोच रहा है कि मैं रातों रात निकाल के तो बस
क्या अमेरिका को 25-30 ट्रिलियन की इकॉनमी है, तो क्या इतना पैसा चाहिए अमेरिका को? जनता फिर भी नशों में डूबी हुई है, फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो भूखे मर रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो होमलेस हैं। बस पैसा इकट्ठा करते रहो, बस अमीर से अमीर बनते रहो, जिसका दांव लग रहा है अमीर से अमीर बनता रहे। इस टाइम रश बढ़ा भाई, तो ऐसे है दोस्तों, है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि चलो कम से कम जनता को थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, खासकर हम भारतीय तो सोचें। हमारे अपने जो कम से कम ये है कि अपने देश के अंदर हैं जो हमारे गांव हैं, उनको उजड़ने से बचाएं। वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको वहीं बसने का मौका दें, उनको वहीं पे अपनी आजीविका कमाने का मौका मिले, ताकि जो अननेसेसरी बर्डन है ना शहरों के ऊपर, वो जो तुम्हारे शहर हैं वो भी विकृत ना हो, वो भी ओवरलोडेड ना हो। क्योंकि इन चीज़ों का मटीरियलिज्म तो बकवासबाजी है। वही है ना, देख लो इन्होंने यूक्रेन और रशिया ने लड़ के आपस में और तबाह कर दिया सारा। फिर हम कमाते हैं तो मतलब काहे के लिए कमाते हैं? थोड़ा सा हमें ना कभी इस पे विचार करना चाहिए। हम जो है अपनी लाइफ में नॉर्मली हम जो कमाते हैं वो किसके लिए कमाते हैं भाई? अपने लिए कमा रहे हैं या किस चीज़ के लिए कमा रहे हैं? क्योंकि ये तो अब हम जैसे तो ठीक है ना, हो गया, हमारी ज़िंदगी तो निकल गई। जो युवा है वो इस चीज़ को क्रियान्वित कर सकते हैं। हम तो एक विचार दे सकते हैं, साथ में भी चल सकते हैं, लेकिन वही है ना, जो यंग जनरेशन है, युवा शक्ति है, वही आगे इन चीज़ों को क्रियान्वित कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर शाम को। टेक केयर, नमस्ते। चाबी कहाँ रखी है? तो धूप थोड़ी थोड़ी सी निकल रही है। चलो जी दोस्तों, एक बार फिर से कैमरा ऑन, घर की तरफ को प्रस्थान करते हैं। अभी तो ठीक है, टेम्परेचर ज़ीरो है, लेकिन ठंड का एहसास नहीं हो रहा है इस टाइम ज़्यादा ना। अब ठीक है, सड़कें सही है। पूरा दोपहर को जो भी था सब खत्म हो गया। जो बर्फ पड़ी थी सुबह, ये ऐसे अभी पड़ती रहेगी मार्च अप्रैल तक भी। मार्च तो चल ही रहा है, अप्रैल आने वाला है। लास्ट टाइम जो पड़ी थी 11 मई तक पड़ी थी लास्ट टाइम, पता नहीं लास्ट टाइम मतलब थोड़ी सी पड़ी थी। जैसे अगर टेम्परेचर वही है ना, अभी 1-2 डिग्री है तो भी बर्फ पड़ जाती है। ये शक्कर है। और वाह, रेट और कम कर दिया, 38 कर दिया। 138 145 पे डलवाया था मैंने संडे को। 2 दिन तो फटाफट निकल जाते हैं ये वाले, क्योंकि सुबह को जल्दी जाना है। अभी लेट आया हूँ तो मतलब कि 2 दिन के 48 घंटे की बजाय 36 घंटे में 2 दिन हो जाते हैं। बस भी आ गई यूनिसिटी नेस पोलो पार्क तक ही जाएगी। 3 सवारियाँ बैठी हैं बस। चलो अभी दोस्तों, मिलते हैं फिर कल। शुभ रात्रि।